अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बरसाने के राधा रानी के दरबार की हैं। इसे राधा रानी का मंदिर कहा जाता है। राधा रानी को ब्रजमंडल की रानी कहा जाता है। कहा जाता है कि यदि 100 बार श्री कृष्ण बोलने का जो पुण्य मिलता है वो एक बार राधे राधे बोलने से मिलता है। कहा जाता है जब व्यक्ति सब जगह से निराश हो जाए और राधा रानी के दरबार में एक बार आ जाए तो राधा रानी उसकी मनोकामना पूरी करती हैं। देखते हैं आगे की तस्वीरें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम खड़े हैं इस वक्त बरसाने में श्री जी के धाम में, भानु बाबा के महल में, श्री जी महल में। नीचे भानु बाबा का मंदिर है जहाँ से हम पैड़ी चढ़ते हैं। वहाँ पर एक कुआं है, वहाँ से श्री जी का प्रकट हुई है श्री जी। और यहाँ पर श्री जी हमारी यहाँ लाडली सरकार विराजमान है। उससे ऊपर श्री जी के दादी बाबा का मंदिर भी है। उसके ऊपर अभी आरती का समय हो रहा है और कब से मतलब मानता है? ये तो 5000 साल पहले से ही समझ लो तुम। राधा जी कृष्ण जी का जब प्रादुर्भाव यहाँ ब्रज में हुआ है तभी से वो लीला चली है, तभी से प्रतिष्ठित हो गया जी। उसके बाद में फिर ये राज्य बहुत गवर्नमेंट बन रही, उस समय अदर बदर हुआ। फिर ये जयपुर वाले महाराज ने ये मंदिर बनाया और इसके नीचे सांकरी खोर है। नीचे सांकरी खोर में गोरा पहाड़ है, एक काला पहाड़ है। वो गोरा पहाड़ राधा जी का है और जो काला है वो कृष्ण भगवान का। उसके बीच में सांकरी खोर की लीला भी होती है। मतलब दही लेकर के जाती थी, मतलब जो सखियाँ हैं, तो भगवान वहाँ टैक्स लेते थे दही का, और वहाँ उनकी मटकी भी तोड़ते हैं। वो भादों के महीने में 13 को होता है ये मेला, यहाँ नीचे ही होता है सांकरी खोर में। ये इसके बाद में फिर राधा जी का मंदिर प्रतिष्ठित था। ये मंदिर है पुराना। ये फिर बाद में जो है हरगुलाल सेठ जो कलकत्ता के थे उन्होंने बनवाया। और यहाँ एक राधा जी की मूर्ति है जो दिव्य मूर्ति, वो निकलती नहीं है, अभी भी नहीं है वो। ये जोड़ी जो राधा कृष्ण की है वो अलग से है। वो राधाष्टमी को उसका अभिषेक होता है साल में एक बार। और वो मूर्ति जो है हरगुलाल सेठ के लिए मिली थी, उसका भी तकदीर खुल गया था और यहाँ का भी तकदीर खुल गया। उसके बाद में तरक्की होती चली गई यहाँ की और प्रतिष्ठित होती चली गई। और जैसे देश प्रतिष्ठित होता गया ऐसे ही लोगों पर धन भी होता गया, मेले तमाशे बढ़ते चले गए। अब यहाँ पहले कुछ नहीं था, यहाँ सब कुछ हो गया। और ये 12 महीना ही अब ऐसा मेला लगने लगा। नहीं तो साल में कोई एक बार ही मतलब ऐसी भीड़ होती थी, अब तो यहाँ रोज़ाना भीड़ होती। राधा रानी का जन्म इसी महल में हुआ था? हाँ, राधा जी का जन्म का ये पुराना महल है, इसी जगह पे हुआ था ब्रजमान जी का। और उनका वहीं पे एक, जैसे आज के समय पे जैसे बड़े बड़े पटेल होते हैं, बड़े बड़े धना, ऐसे ब्रजमान जी पूरे इलाके के मतलब एक बड़े माने हुए प्रतिष्ठित थे। और सामने नंदगांव है, वहाँ जो है नंद बाबा और भगवान कृष्ण का गांव है, उनका ही संबंध जो है मतलब हुआ। जैसे रंगीली होरी अभी चली गई, तो वो 5000 साल पहला जो संबंध था राधा कृष्ण का, इसलिए रंगीली होली को वहाँ के जो है ब्रजवासी आते हैं, होली खेलने आए, यहाँ के वहाँ जाते हैं। और किसी जात में शादी विवाह नहीं होता यहाँ पर नंदगांव बरसाने में। वो राधा कृष्ण का नाता जो था वही मानते हैं यहाँ पर, किसी जात में कोई संबंध नहीं होता। बाकी सब जगह हो जाते हैं मतलब शादी संबंध हर जात में, पर ये संबंध नहीं, वो राधा कृष्ण का ही मानते हैं। अच्छा, ये जो पास में एक और मंदिर दिख रहा है, ये जयपुर वाले जय सिंह महाराज हुए मतलब राजा, उन्होंने वो गिरिराज जी के और ब्रज के बड़े भक्त थे, यहाँ पर उन्होंने ये बनवाया। इस मंदिर को क्या नाम है? जयपुर वाले राजा का मंदिर है।
राजा मान सिंह ने बनवाया ये, और वहाँ मानसरोवर बनवाई, और वहाँ पर जो है मानसी गंगा भी बनाई। उन्होंने बहुत उद्धार किया है ब्रज में, क्योंकि गिरिराज जी को आज भी उनके जो पूर्वज हैं उनका देवसान होने के बाद में गिरिराज जी की तलहटी में बनती है उनकी समाधि। और वहाँ पर कुसुम सरोवर भी है, बहुत कुछ है वहाँ पर। तो ये प्रतिष्ठित मंदिर जयपुर वाले, ये भी आप देखो जा करके थोड़ा सा, और वहाँ भी दर्शन करके आप। बहुत सुंदर मंदिर है, क्या विशाल बना हुआ है, और बहुत सुंदर मूर्ति भी है। उसके बाद में फिर ये सब 500 वर्ष पहले हुआ है ये, और ये 500 वर्ष से बहुत पहले है ये। तो राधा जी का जन्म इसी पुराने मंदिर। हाँ, ये पुराना जो मंदिर है यहीं पर उनका स्थान था। ये भी खैर बाद में बनाया सब, परंतु इस जगह पे ही मतलब उनका जन्म स्थान है, मतलब ऐसा समझ लो। ब्रजमंडल की रानी राधा रानी कहा जाता है। ये प्रतिष्ठित है। जैसे दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में जाओगे तो विट्ठल और रुक्मिणी की पूजा होती है, वहाँ कृष्ण भगवान के संग में राधा नहीं है। उत्तर भारत में सब जगह राधा कृष्ण की महिमा ज़्यादा है। जब द्वारका चले गए मथुरा छोड़ के भगवान, तो वहाँ पर बैठे रुक्मिणी का संबंध जो हो गया, तो वो लक्ष्मी का ही अवतार थे। तो विट्ठल रुक्माई होकर के ना ही पंढरपुर चले गए, वहाँ पर विट्ठल रुक्माई की पूजा होने लगी। उससे आगे फिर नारायण रूप आ गया भगवान कृष्ण का, बालाजी। उसके बाद में केरल में जो है श्री कृष्ण गुरुवायूर मतलब मंदिर है, वहाँ पर भगवान नारायण भीष्म में रहते हैं, और उनकी मूर्ति 3 बुढ़ापा, जवानी और बचपन 3 तरह के दर्शन होते हैं वहाँ पर एक ही मूर्ति में। और वहाँ 30-40 हाथी भी हैं, 2500 जोत रोज़ जलती है वहाँ पर केरल के अंदर। इतना प्रतिष्ठित कृष्ण मंदिर है। और वहाँ से फिर निराकार रूप है फिर उनका। ऊंचा गांव ब्यावला। ऊंचा गांव मतलब ये है विशाखा सखी का है, कम ही है। हाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ था? ललिता जी का है, वहाँ राधा कृष्ण का पहला संबंध हुआ। उसको संकेत गांव बोलते हैं, इधर ही है वो, मतलब नंदगांव और बरसाने के बीच में है, संकेत नाम है उसका। वहाँ पर पहला जो उनका ब्रह्मा जी ने जो विवाह कराया था बचपन में, तो वो उसी जगह पे हुआ। संकेत मतलब इशारा, संकेत का मतलब है इशारा। वहाँ पर ही राधा जी का कृष्ण जी का मिलने का संकेत हुआ था, और वहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा हुई, और वहाँ पर मतलब ब्रह्मा जी ने आकर के उनका विवाह संस्कार भी कराया। तो उसके बाद कोई विवाह नहीं हुआ उनका। अभी हम आपको राधा रानी के दरबार बरसाने से STN24 न्यूज़ की खास रिपोर्ट दिखा रहे थे, जैसे राधा रानी का दरबार और राधा रानी का मंदिर कहा जाता है। यदि आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन दबाकर STN24 न्यूज़ की लेटेस्ट ताज़ा खबरों से जुड़े रहें।